वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दो ही तरह की समझ है, दो ही तरह का ज्ञान है, संसार का ज्ञान या निरंकार का ज्ञान, पदार्थ का ज्ञान या परमात्मा का ज्ञान। पदार्थ का सारा ज्ञान बाहर है, परमात्मा का सारा ज्ञान अंदर तो उत्पन्न होता है, बाहर नाल कोई मतलब नहीं। बाहर दे ज्ञान नूं विज्ञान कह देंदे ने, साइंस कह देंदे ने। अंदर दे ज्ञान नूं ब्रह्म ज्ञान कह देंदे ने, धर्म कह देंदे ने। बाहर दा ज्ञान चाहिदा है, बड़ी तीक्ष्ण अख चाहिदी है। अंधा मनुख साइंटिस्ट नहीं हो सकता, अंधा मनुख विज्ञानक नहीं हो सकता। पदार्थ को देख ही नहीं सकता तो छाणबीण की करेगा, उस दे पड़चोल की करेगा, देख ही नहीं सकता। पर मैं अर्ज करा, जो सुन नहीं सकता बहरा है, उहदे कोल ब्रह्म ज्ञान किथे, उहदे कोल धर्म किथे। जो सुन ही नहीं सकता उहदे कोल धर्म नहीं है। जो वेख ही नहीं सकता उहदे कोल पदार्थ का ज्ञान नहीं। जो सुन ही नहीं सकता उहदे कोल परमात्मा का ज्ञान नहीं, हो ही नहीं सकता। संसार का सारा ज्ञान दृष्टि ते खड़ा है, अख ते खड़ा है। दृष्टि दे राही दिमाग पड़चौल करेगा, पदार्थ नूं तोड़ेगा। तोड़दियां विज्ञानक अज पहुंचे अणु तक, परमाणु तक। तोड़दियां अंदर जोड़दियां एक ब्रह्म ज्ञानी पहुंचे परमात्मा तक। एक परमाणु तो अगे नहीं जा सके और कहते अगे कुछ नहीं। एक परमात्मा तो अगे नहीं जा सके और वो ऐलानिया कह रहे हैं परमात्मा तो अगे कुछ नहीं, परमात्मा ही परमात्मा। तीसरी कोई खोज नहीं है, तीसरी तरह का कोई ज्ञान भी नहीं है। और ये दो तरह का ज्ञान जिस को ना होवे, भारत का मनीष कहता मनुख मनुख ही नहीं है। कुछ ना कुछ तो सूझबूझ होनी चाहिए। निंद्रा आलस भोग भय ए पस पुरख समान, नरन ज्ञान निज अधगता, ज्ञान बिना पशु जान। मनुख ते पशु दे अंतरा की है। मनुख कोल समझ है, पशु कोल समझ नहीं। ना पशु साइंटिस्ट बन सकता है, ना पशु सेंट बन सकता है, ना पशु विज्ञानक बन सकता है, ना पशु धार्मिक बन सकता है, संत बन सकता है। समझ नहीं है तो समझ मनुख कोल भी ना आवे, ना बाहर दी ना अंदर दी। तो सार कितावली दा करता कहंदा इसनूं मनुख कहण दी फिर लोड़ की, पशु कह दो। समझ तो बिना जो मनुख जीवदा है, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे करतूत पशु की मानस जात। सिर्फ दिखाई दे रहा है मनुख, मनुख नहीं है। सिर्फ दिखाई दे रहा है बंदा, बंदा नहीं है। तो हुण मैं फिर अर्ज करा, बाहर का सारा ध्यान खड़ा है, ज्ञान खड़ा है अखां ते। एक दरख्त सानू हरा दिखाई देंदा है। एक दरख्त की तस्वीर बना रहा सी, दरिया के कंढे ते होशियारपुर की गल। शहर दे नाल वगदा है एक चो, एक नाला बरसाती। उत्थे एक चित्रकार तस्वीर बना रहा सी सामने दरख्तां दी। उन्हें 8-10 किस्मां दे रंग रखे हुए, पर सारे ही हरे। मैनू वेख के हैरानगी हुई। मैं कि दरख्त हरे ने ते दरख्तां दी तस्वीर बना रहे हो, फिर इन्ने रंग
कहने लगे एक दरखत दे घट ते घट मैनू 150 रंग दिखाई दे रहे हैं, 150 ढंग दा हरा। मैनू पहली दफा पता चलिया हरा भी एक तरह का हरा नहीं है, पीला भी एक तरह का पीला नहीं है, चिट्टा भी एक तरह का चिट्टा नहीं है, लाल भी एक तरह का लाल नहीं है। लाल भी हजारां तरह का है, पर एक चित्रकाल को दृष्टि जिहड़ी है बड़ी बारीक है, उन्होंने दिखाई देंदा। सानू ते दिखाई दिता हरा दरख्त है, जरूर हरा है, पर एक चित्रकार नूं दिखाई देंदा हजारां तरह की इस हरियावल है। शायद एक एक पत्ते का रंग अलग है, एक एक शाख का रंग अलग है, उसके अपने देखण का ढंग, चित्रकार दे अपने देखण का जो है ढंग है। ये बड़ी पैनी बड़ी बारीक सूक्ष्म दृष्टि आउंदी एक विज्ञानक कोल पदार्थ नूं तोड़दा है। तो मैं फिर अर्ज करा तोड़दियां पदार्थ नूं एक विज्ञानक पहुंचे परमाणु तक, इस तो अगे नहीं जा सकिया। या इंज कह लो साइंस ये कह रही है परमाणु तो अगे कुछ भी नहीं, इस तो अगे कुछ भी नहीं, इस तो अजे तक कोई नवी खोज नहीं आई। जो खोज हो चुकी है उसनों ही विस्तार दिता जा रहा है, उसनों ही तफसील दी जा रही है। परमाणु तो अगे मनुख नहीं वधिया, विज्ञान नहीं वधिया, पर एक अपनी सुरत नूं शब्द नाल जोड़दियां परमात्मा तक पहुंचे। और उन्हें भी ऐलानिया कह दिता परमात्मा तो अगे कुछ नहीं, परमात्मा ही परमात्मा है, इस तो अगे कुछ नहीं। परमात्मा तक वो किस तरह पहुंचे है, इसनों पहली समझ कित्थों मिली? सुन के। सुनदियां पहुंच गया परमात्मा तक, वेखदियां एक पहुंच गया परमाणु तक। ध्यान नाल आप सरन करना, गुरबाणी इतनी सौखी गल नहीं है। ये बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए, ए बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। ये ते परम पुरख दी बाणी है, अकाल पुरख दी बाणी है। ये ते निज घर दे नाल जोड़ देगी, ये ते निज घर दे च वासा करा देगी। जो साडा निजी घर है, जिसनों असीं निजी कहते हैं, सराह है, वक्ती तौर पर रहन वास्ते आया, सराह है, वक्ती ठिकाना है। मैनू एक गाथा याद आई, गौतमी नाम की एक भगतनी हुई है बौद्ध जगत दे। इहदा किधरे इकलौता लड़का बेवा से, इकलौता लड़का चलाना कर गया 3-4 साल का, अजे भिक्षुणी नहीं हुई सी। गोद दे चुक के उसे लाश नूं रोंदी फिर रही सी, और उसका रोना पिंड वालियां कोल देखिया नहीं जाता सी। बेचारी बेवा ते पहले ही सी, संतान तो भी हीणी हो गई, पति ते है नहीं सी, बच्चा सी, ओदे आसरे ते जी रही सी, वो भी नहीं रहा। किसी नूं तरस आया, उन्होंने कह दिता शहर दे महात्मा बुद्ध आए ने, शाम नूं कथा कर देन, सवेरे कथा कर देन। जद कथा कर देन, ये बच्चा उन्हां दे कदमां च रख दें, जे रोना ही ते उत्थे ही रोई। एक ही घर घर दे दरवाजे अगों रो रही हैं, गली गली दे च रो रही हैं, लाश नूं चुक के। पागल नहीं लगदी सी, सारियां दुख ने पागल कर दिता सी। मैं सवेरे भी अर्ज की है, किसी नूं दुख पागल कर देंदा, किसी नूं सुख पागल कर देंदा। किसी नूं सुख अपनी थां तो हिला के रख देंदा है, किसी नूं दुख अपनी थां तो हिला के रख देंदा है।
समझ तो मनुख थल्ले चला जाता है। उसकी समझ दे च भी कुछ नहीं आ रहा सी। दुख का इतना अंधेरा, दुख का इतना अंधकार, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा सी। ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ रो रही सी, बस रोण तो बिना होर कुछ भी नहीं सी। तो तरस आया किसी नूं उसकी हालत ते। जा तो पिंड दे च आए हुए ने, सवेरे शाम वो परमात्मा की गल करते हैं। तू रोना ही है, चीखना ही है, उत्थे चीख। कहते ने ये गल सुन के बाजी उस थां ते जिथे महात्मा बुद्ध सन, बच्चे नूं अगे रख के रोंदी हुई ते गई, रोना होर वध गया। और इको ही सुर नाल आखी जाए, तुसी मेरा सहारा, इसनूं जवाओ, मैं इस तो बिना नहीं जी सकती, मेरा कोई सहारा नहीं, मेरा कोई आसरा नहीं। कहते हैं बहुत सुखियारे ते बहुत दुखियारे दे उत्ते ज्ञान का भी असर नहीं आता, कतई नहीं आता। ऐसी हालत महाभारत के समय भी हुई सी। चक्रव्यूह दे फस के जब धोखे नाल अभिमन्यु नूं मार दिता गया, लाश चुक के अर्जन कृष्ण दे कोल ले गया। आखे इसनूं जवाओ, इस तो बिना मैं नहीं जी सकता, अर्जन दा लड़का, मैं नहीं जी सकता। ये मेरा बच्चा बहुत सियाणा, ये मेरी जिंदगी का सहारा सी, ये मेरा भविष्य सी, मेरा तो सब कुछ अंधेरा हो गया, इसनूं जिवाओ। कृष्ण ने सोचा इतना दुखी ज्ञान तो प्रभावित नहीं होने लगा। दुखी हिरदा ज्ञान तो प्रभावित नहीं होता, सुखी हिरदा ज्ञान तो प्रभावित नहीं होता। मद की अवस्था चाहिए। जिवें सितार दियां तारां नूं बहुत कस देईए, इतनी उच्चियां हो जाएगी, सुर गाना औखा हो जाएगा। बिल्कुल ढिलियां कर दईए, नगमा निकलेगा नहीं, संगीत निकलेगा नहीं। तारां बहुत कसियां हुई ना होन, बहुत ढिलियां भी ना होन। जीवन दियां तारां किसे दियां ते बहुत कसियां हुई ने, बहुत कसियां हुई। इतने सुखियारे ते सुख ने इतना बेहोश किया है। हुण प्रभु दा संगीत निकल सके, औखी खेड हो गई। ते किसे दियां तारां बिल्कुल ढिलियां ने, बिल्कुल ढिलियां। जीवन का कोई साजो समान नहीं। दुख नगमा हीण कर दिता है किसे नूं दुख ने, संगीत हीण कर दिता है किसे नूं सुख ने। जीवन की रवाब नहीं वजदी किसे दी सुख करके, किसे दी दुख करके। किसे दियां तारां बहुत कसियां, किसे दियां बहुत ढिलियां। कृष्ण ने देखा ये ज्ञान की गल ते समझण वाला नहीं, भाव सुनेगा नहीं। जो मैं कहांगा ये सुनन लई राजी नहीं होगा, नहीं होगा। और ये भी मैं अर्ज करा, जो दुख लैके इत्थे आ गया अपना, कम से कम होर ते सारियां नूं सुन लेगा, गुरु नूं नहीं सुन सकता। ते जो सुखां दी भावना लैके आ गया या सुख ही लैके आ गया, मुश्किल है गुरु नूं सुन सके, नहीं सुन सकेगा। मद की अवस्था चाहिए, दरम्यानी अवस्था चाहिए। कृष्ण दे हाथ दे सोने का करमंडल सी दिता, अर्जन नूं आख्या सामने सरोवर तो भर लिया। देखते हैं ना उम्मीदी दे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी, अंधेरे दे थोड़ी रोशनी दिखाई दी। ये पानी मंगाया, शायद कोई मंत्र पढ़नगे, शायद अभिमन्यु नूं जिंदा कर देणगे। भजिया होया गया,
सरोवर दे चों करमंडल भर के लिया, कृष्ण दे अगों रखिया, आखिया भगवन जिवाओ मेरे बच्चे नूं। कृष्ण कहंदे ने इंज कर, इस पानी नूं उत्थे ही डोल के आ जिथों लैके आया। हैरान होया, हुणे आखिया ने भर के लियाओ, हुण कहंदे ने उत्थे ही डोल के आओ जिथों भर के लियांदा है। पर इतना दुखियारा बंदा, और उस दुख दे जो माड़ी जिहां उसनूं किरण दिखाई दिती है, उस करके उस दे अंदर फुरती सी, एकदम करमंडल चुकिया, भज पिया, डोल आया, पानी डोल आया, अगों रखिया करमंडल, आखिया भगवान हुण अभिमन्यु नूं जिंदा करो। करदे आ, पर इंज कर, जिहड़ा पानी तू डोल के आया ना उही कढ लिया, उही कढ लिया। जिहड़ा पानी तू डोल के आया ना सरोवर दे च उही कढ के आ, दूसरा नहीं चाहिए मैनू। अर्जुन कहने लगा मेरे नाल मजाक, ऐसे समय वो पानी मैं किस तरह कढ के लिया सकदा, वो तो सरोवर दे च लीन हो गया। कृष्ण कहंदे ने मैं तेरे नाल मजाक नहीं कर रहा, तू कर रहा। छोटे जिहा सरोवर दे च करमंडल दा पानी तू डोल के आया, उही पानी तू कढ के नहीं लिया सकदा। परमात्मा एक विशाल सागर, अभिमन्यु दी आत्मा एक निक्की जही बूंद, वो निक्की जही बूंद जिहड़ी उस विशाल सागर दे लीन हो गई है, मैं कित्थों कढ के लियावां, किस तरह कढ के लियावां। चरना ते झुक गया, कहंदा भगवान समझ पै गई, समझ पै गई। कृष्ण कहंदे समझ नहीं पई, दुख दा पड़दा हट गया, दुख दा पड़दा हट गया। मैं फिर अर्ज करा, कृष्ण कहंदा मैं, अर्जुन कहंदे मैनूं समझ पै गई, पता चल गया, समझ पै गई। नहीं, तैनूं बोध प्राप्त नहीं होया, पड़दा हट गया। केड़ा? दुख दा। उहदे हटदियां ही तैनूं कुछ दिखाई दिती है असलीयत। दुख एक ऐसा पड़दा है, कुछ भी नहीं दिखाई देंदा, अखां नूं अंधा कर देंदा है, और सुख भी एक ऐसा पड़दा है, अंधा कर देंदा है, कुछ भी नहीं दिखाई देंदा। ये भी मैं अर्ज कर दिया, दुख करके कोई अंधा होवे जगत दे च बहुत थोड़े ने, सुख करके अंधियां नाल ते सारा संसार भरिया पिया। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च अगर उजड़े ने बहुते, तो दुनिया दे च पहले नालों बैरूनी सुख वधिया, इस करके उजड़े ने। यह भी मैं अर्ज करा, जे स्रोत घट गई है परमात्मा दी, तो सुख करके घटी है। मुख्तसर में अर्ज करा, वो गौतमी, वो यही रोना, यही रोना जो अर्जुन ने कृष्ण दे अगों रखिया सी, गौतमी ने बुद्ध दे अगों रखिया। यही मेरा बच्चा जिंदगी दा सहारा है, मेरे जीवन दा सहारा है, मैं इस तो बिना नहीं जी सकती। रोई जाए, रोई जाए, रोई जाए। महात्मा बुद्ध कहंदे ने गौतमी, एक काम जे तू कर सके, तेरे बच्चे नूं जिवा देंदे आ, जिवा देंदे आ। एक काम कर, एक मुठ चावलां दी उस घरों मंग के लिया जिस घर दे कदी कोई अर्थी ना उठी होवे, मंग के लिया, मैं तेरे बच्चे नूं जिवा देंगा। दुखां दी मारी उहनूं समझ ते आई ना, भज पई, कहंदी हुणे लियाई, हुणे लियाई। पहले बूए ते दस्तक दिती, रोंदी होई नूं देख के घर वालियां नूं पहले ही तरस सी। बुद्ध ने यह आख्या, एक चावल दी मुठ उस घरों मंग के लिया जिथों कोई अर्थी ना उठी हो,
घर वाला कहने लगा, इत्थों तो मेरे प्यो की अर्थी उठी सी, मैं अपने कंधियां ते लै गया सी। मेरी मां की अर्थी उठी सी और मैनू होश है मेरी दादी की अर्थी उठी सी। इस तरह पता नहीं कितने की अर्थी उठी होगी। चावल ले जाने ने ते भावें मणा के हिसाब नाल लै जा, साडे कोल बहुत ने, पर यह जिहड़ी शर्त है अर्थी ना उठी होवे, अर्थी ते उठियां ने। दूजे घर च गई, थोड़े घर तो कोई अर्थी ना उठी होवे, मैनू एक मुठ चावलों दी दिओ। दूजे घर वाले भी कहते हैं, जितने ले जाने ले जा, कोई चावलों की कमी नहीं, अर्थियां ते उठियां ने। तीसरे च गई, चौथे च गई, इतिहास कहता है पंजवें च गई तो दुख का पड़दा हट गया। कहता है हर घर चो अर्थी उठी है। ये हर घर घर नहीं है, ये सब मुसाफिर खाने ने, 4 दिन लई लोकी बैठे ने। ये कोई घर थोड़ी है। जिसनों असीं घर कहते हैं, घर नहीं है, मुसाफिर खाना है। गौतमी आई बदल के महात्मा बुद्ध दे कोल। महात्मा बुद्ध कहते ले आई चावल? हां ले आई। किथे? इस बच्चे की जिंदगी नहीं चाहिए, मैं भिक्षु हो गई। आज तो मैं भिक्षु हो गई, मैनू समझ आ गई, मैनू पता चल गया। दरअसल जिसनों असी घर कहते हैं, घर नहीं है। उस घर विच मनुख की सुरत जा सकती है शब्द के आसरे ते, और तां जे सुने। जो सुन नहीं सकता संत नहीं बन सकता, और जो वेख नहीं सकता साइंटिस्ट नहीं बन सकता, विज्ञानिक नहीं बन सकता। वेखण की क्षमता चाहिए, वेखण की शक्ति चाहिए, वेखण की ताकत चाहिए, वेखण की बारीकी चाहिए। जैसे मैं अर्ज की थी, मैं उस चित्रकार नूं देख के हैरान होया, इतने रंग हैगे ते सारे हरे ही सन उस कोल। और मैनू पहली दफा पता चला हजारां तरह की हरियावल आउंदी, एक तरह की नहीं। पर एक चित्रकार नूं पता चलता, उसकी दृष्टि बड़ी पैनी है। एक संगीतकार नूं फौरन पता चल जाता है, ये मनुख इत्थों बेसुरा हो गया है, इत्थों बेताला हो गया है, ताल चो निकल गया है, सुर तो निकल गया है। आम मनुख नूं कुछ भी नहीं पता चलता। जिन्हां नूं असीं महान रागी कहते हैं, महान रागी, चोटी दे संगीतकारां ने मैनूं यही आख्या, सब बेसुरे है, बेसुरे और बेताले। जद मैं उन्होंने कहा, मैं कहा नहीं, तो सिख जगत च बड़ी गल है इन्हां दी। कहंदे होवेगी, वो बाणी दा प्रताप है, वो बाणी दा असर है। संगीत दी इन्हां नूं कुछ समझ नहीं, कुछ भी पता नहीं। ना ये सुर दे च रहिंदे, ना ये ताल दे च रहिंदे। ऐसा मैं चोटी दे संगीतकार जो सुर दा बहुत ज्ञान रखते हैं, बहुत सूझबूझ रखते हैं, और बेसुरे हो जाना जिसनों मौत समझते हैं, बेताले हो जाना जिसनों मौत समझते हैं। इस तरह का गायक किधरे बेसुरा हो जाए, ऐसा समझता है जिवें मेरी जिंदगी च कुछ खत्म हो गया है। किधरे बेताला हो जाए, वो इतना दुखी होता है, शायद कोई बड़े तो बड़ा मातम मनाने वाला भी इतना दुखी नहीं हो सकता। आम मनुख नूं कुछ नहीं पता चलता। और मैं हैरान होया, सारा सिख जगत ते कही जाता है महान रागी, महान रागी। ये कहते पेन बेसुरे ने, बेताले, ये सुर दे च नहीं ने। समझ, स्रोत इतनी बारीक समझ है, दृष्ट इतनी बारीक। असी ते कहते हैं ये दरख्त हरा है,
पर एक चित्रकार ने कह देना है इक्को तरह की हरियावली नहीं, हजारां तरह का हरा रंग ਲਈ बैठा है। शायद एक एक पत्ते का रंग अलग है, एक एक पत्ते की हरियावली अलग है। दृष्टि दृष्टि बारीक होवे और फिर पदार्थ ਨੂੰ तोड़दा जाए, फरोलदा जाए। फरोलना कह दो भावे तोड़ना कह दो, फूलदा जाए, फूलदा जाए, खोलदा जाए, आखिर किथे पहुंचेगा? परमाणु ते, अणु ते। इस तो अगे विज्ञान नहीं जा सकिया। भारत देश एक मैगजीन निकलता है, उसका नाम है दिनमान। हर महीने जो साइंस की कोई नवी खोज होवे उसदे छपदी है। ते रुचि के मुताबिक मैनू पढ़न का शौक है। सफर जद होंदा भी शायद कोई नवी खोज, शायद किसी साइंटिस्ट की कोई नवी देन, शायद किसी विज्ञानक हद कोई नवी गल आई होवे। जो कुछ भी आउंदा है, जो खोज चुके ने अज तक, उसे च सुधार हो रहा है। परमाणु तो अगे नहीं जा सके। शायद ऐलानिया एक दिन सारे साइंटिस्ट कह दें परमाणु तो अगे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐलानिया तौर पे सारे संतां ने कह दिता है परमात्मा तो अगे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक तोड़ दिया परमाणु तक पहुंचे है, एक जोड़ दिया परमात्मा तक पहुंचे है। दो ही ढंग ने। अखां कोई नहीं परमाणु तक नहीं पहुंच सकेगा, कन कोई नहीं परमात्मा तक नहीं पहुंच सकेगा। देखना नहीं है तो अणु को नहीं देख सकेगा, परमाणु को नहीं देख सकेगा। और मैं अर्ज करा, सुनना ही नहीं है, परमात्मा को नहीं देख सकेगा। परमात्मा का दर्शन पहले सरवन दर्शन है। जो सुन नहीं सकता वो वेख भी नहीं सकता। उपनिषदां दे ऋषि इंज कहते ने, श्रुतवा धर्मं विजानाति, भी सुनन नाल ही धर्म की प्राप्ति होती है। धर्म का सारा ज्ञान सुनन ते खड़ा है। असी मनुख नूं पहले वेखदे हां ते फिर उस नाल गलबात करदे हां। ये थोड़ी है कि पहले गलबात करदे हां ते फिर वो दिखाई देवे, इस तरह नहीं। पहले सामने खड़ा है, देखदे हां, फिर उस नाल गलबात करदे हां। परमात्मा बारे ये गल नहीं, पहले बोल ते सुन फिर दिखाई देगा, फिर दिखाई देगा। इसनों फिर विज्ञानक बुद्ध दे लोग इंज कहते हैं ते हवा दे तीर चलाना है, इतने अंधेरे दे तीर चलाना है। दिखाई भी कुछ ना देवे फिर बोलिए, दिखाई भी कुछ ना देवे ते सुनिए। और सुनिए कि एक कोई शब्द आपकी ज्ञात लई अर्ज करा। आम दरमियाना तबका प्रतिभाशाली जिहड़े मनुख ने ना, प्रतिभाशाली किसी भी पक्ष दे अगे चले गए ने, गीत दे, संगीत दे, कला दे, विज्ञान दे, किसी भी पक्ष दे अगे चले गए ने। कहते ने पागल ने, इक्को ही गल च उलझे रहंदे ने, इक्को ही गल च। मैं अपनी जिंदगी ज्ञान सिंह अलमस्त नूं देखिया, जो ठुमरी गांदा सी, ध्रुपद गाउंदा सी। उस वर्गा मेरी जिंदगी विच, मेरी दृष्टि च उस तरह का गायक नहीं सी कोई। एक ते तखल्लुस उसने अपना अलमस्त रखिया, एक उंज रहिंदा भी अलमस्त जिहा सी। बहुत सारे रागी सिंगां ने उसनूं सुनिया। मैनू तो 2-4 साल मंजी साहब भी सुनन नूं मिलिया, जिथे दास 1 महीना कथा करता है हर साल अक्तूबर का महीना, उथे भी। और ऐसा एक दिन खो गया। 8 बजे दास ने कथा शुरू करनी सी और 9 बजे तक ही ध्रुपद जो गायकी उसने शुरू की थी उसे च ही रहा, उसे च ही रहा।
कईयां ने सोचा ये पागल कित्थों बिठा दिता, 9 ते वज गए और मैं ही रोकदा रहा। जेड़े उन्होंने रोकण वाले सन उन्होंने मैं ही रोकदा रहा। मैं ना कुछ आखो, किसी नूं समाधि कहने और की है, यही समाधि है, यही लीन हो जाना। संगीत दीयां गहराइयां च ऐसा लीन हो जाता सी, जे किसी दे घर गया चाह पीण ते प्याले खड़काण लग पैंदा सी, जे खाने दी टेबल ते बैठा है ते भांडे खड़काण लग पैंदा सी चम्मच नाल। हर वक्त सुरताल दी दुनिया च रहना। सहजे सहजे ये होया, बथेरियां दी जबान चो निकलिया पागल है, पागल है। पिछले दिनी उसकी दोती मैनू एटलांटा मिली। पुरानियां यादां कुछ ताजियां हो गई, इस वास्ते मैं अर्ज पिया करता। लोग पागल कहने लग पे। दरम्याने तबके दे मनुख ऐसे लोगों ने, चोटी दे विज्ञानक जिहड़े होए ने, उन्होंने भी पागल आख्या, उन्होंने पत्नियां ने भी पागल कह दिता। ये तो इको ही गल च उलझे रहंदे ने, इको ही गल च उलझे रहंदे ने। चोटी दे संगीतकार कवि महाकवि बरकत नूं मैं देखिया सी, और उहदे नौजवान लड़के की जबान तो भी मैं लफ्ज सुने सन, पापा पागल है। मैं तो इत्थे तक सुनी उसदे कोल गल दिल्ली दे, ये पागल है। गुफ्तगू करदियां घंटा हो गया सी, असीं आपस में बैठे, पर कुछ गल उन्होंने ऐसी छेड़ी उन्होंने कोल मुकदी नहीं पई सी। और पहली दफा मैं सुनिया, भावें बुजुर्ग हो गए सन, ये पागल है। तो मैं कहूं कौन दसे, अगर ये पागल है तो फिर दुनिया च कोई सियाणा नहीं है, कोई सियाणा नहीं है। इको ही गल दे च उलझे रहना, चाहे गीत है, चाहे संगीत है, चाहे विज्ञान की कोई झलक है, उसे च उलझे रहना। आम दरम्याने लोग ऐसे बंदियां नूं कह देंदे जो प्रतिभाशाली होंदे ने पागल, और जो परमात्मा दे च उलझ के रह गए संसार ने कह दिता है महापागल ने, महापागल ने। दुखी होके कहंदी सुदाई है, किसी एक चीज दे च उलझे रह गए। कोई इको ही हर वक्त दिखाई दे रहा है, और वो है परमात्मा, चाहे कुछ भी है। दो ही तरीके दियां खोजां ने, एक कन ते खड़ी है, एक अख ते खड़ी है, इंज कह लो। बाकी इंद्रियां दी भी अपनी महानता है, पर इन्हां दोहां दी ते बहुत ज्यादा महानता है। या मैं इंज कह दियां, जो अंधा है साइंटिस्ट नहीं हो सकता, जो गूंगा बहरा है संत नहीं हो सकता। अक्सर बहरा गूंगा होंदा है, अक्सर गूंगा बहरा होंदा है, नहीं सुन सकता। कदी कदाई किसी को देखण दी ऐसी क्षमता होंदी है। पहली दफा जद गलेलियो ने यह आख्या जमीन ते गोल है, चपटी नहीं, ये ते घूम रही है, रुकी हुई नहीं। तैनू किस तरह पता चलिया? मैनू दिखाई देंदा है, मैं देखिया, मेरी दृष्टि। तेरे बोल बाइबल तो उल्ट ने, पर गलेलियो कहंदा मेरे बोल सच नाल जुड़े हुए ने। तू बाइबल दे खिलाफ बोल रहे हैं। गलेलियो कहंदा की करा, बाइबल मेरे खिलाफ खड़ी है, मैं की करा। मैं जो कुछ कह रहा सच कह रहा। उस वक्त ते विचारे नूं तरह तरह के तसईये दिते गए, जिन्होंने ने इतिहास पढ़िया उन्होंने पता होगा। अज बच्चा बच्चा पढ़ रहा है जमीन गोल है, अज बच्चा बच्चा पढ़ रहा है जमीन रुकी हुई नहीं, घूम रही है। पर जदों उसने आख्या सी, लोगों ने पागल आख्या सी।
धन गुरु नानक देव जी महाराज सृष्टि रचना बारे एक अगम्य लीला बयान कर देन किसी वक्त फिर मुख्तसर में अर्ज करा। एक मनुख अपने कोल बहुत गहरी दृष्टि रखता है। धरती सूरज चंद तारियां दी कुछ असलियत उसनों दिखाई दे जाती है। ग्रह नक्षत्रां दी बनस्पति दी बयान करता है, आम लोगों को नहीं दिखाई देती। या मैं इंज कवां औसत जितने विज्ञानक होंदे ने जमीन दे ते बस उतने ही संत होंदे ने, उस तो ज्यादा नहीं होंदे, इस तो ज्यादा नहीं होंदे। न विज्ञानक ज्यादा ने न ब्रह्मज्ञानी ज्यादा ने, थोड़े ही ने, बहुत थोड़े ने। एक कोल इतनी गहरी दृष्टि है, पदार्थ नूं फोलदियां परमाणु तक पहुंचे है। और एक कोल ऐसी गहरी स्रोत है, ऐसा गहरा सुनना है, सुनदियां परमात्मा तक पहुंच गया। सुनना ही काफी है। अगर गुरु नानक ते कोई बोल नो सुने तो सुन के ही शब्द ने अंदर प्रवेश करना है ना। जैसे हलक तो थल्ले करांगे बुरकी ताई खून बनेगी, उंजते नहीं। सुन के जब शब्द कन्ना तो थल्ले जाएगा ताई समाधि बनेगा, उंजते नहीं। ताई परम आनंद बनेगा, उंजते नहीं। हलक तो थल्ले भोजन दी बुरके नहीं जा रही, भुख नहीं मिटेगी, खून भी नहीं बनेगा। सुनना ही गहरा नहीं है, न समाधि न रस। और मैं ये भी अर्ज कर दिया, मित्र नूं सुनना आसान है, पुत्र नूं सुनना आसान है, मां बाप नूं भी मनुख सुन सकता है, पड़ोसी नूं भी सुन सकता है। गुरु नूं सुनना औखा है, कठिन है। मनुख गुरुद्वारे भी आके गुरु नूं नहीं सुनता। मैं तो ऐसे इकट्ठ भी देखे ने, जे 1 घंटे वास्ते कोई आया भी है तो एक दूजे नूं सुनते रहे ने, गुरु नूं नहीं। गुरु नूं नहीं। गुरु नूं सुनना कोई खेल है बच्चों की, कठिन है। पुत्र जो कहता है तालमेल बैठ जाता है, मित्र जो कहता है तालमेल बैठ जाता है, मां बाप जो कहते ने तालमेल बैठ जाता है, गुरु जो कहता उते सिर दे उपरों लंघदा है। बहुत गहरा, बहुत गहरा, बहुत उच्चा, बहुत उच्चा। इस वास्ते धर्म की सारी साधना सुनन ते खड़ी है। अगर कोई सुन लवे, सदी भी खेड़ा उसनूं नसीब हो जाता है। उहदे पाप नाश हो जाते ने, उहदे दुख मिट जाते ने। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। दूजी पौड़ी दे सतगुरु दसदे ने, सुन के कैसी कैसी पदवी प्राप्त हो सकती है। सुनिए ईश्वर बर्मा इंद। ईश्वर कहते ने शिव जी नूं। 33 करोड़ देवतियां नूं ते देव कहते ने, पर सनातन मत दे शिव जी नूं महादेव कहते ने। ये निरा देव नहीं, महादेव, देवतियां दा महादेव, तपीश्वर, जपीश्वर। हर कौम विच कुछ इस तरह के पुरुष होए ने, जैसे राम ते कृष्ण गृहस्थी ने। लेकिन सनातन मत विच कुछ ऐसा टोला पैदा होया, बैरागी ने, सन्यासी ने, त्यागी ने, गोशा तन्हाई विच रहने वाले ने। इसी तरीके दे नाल इस्लाम भावें मोहम्मद साहब गृहस्थी ने, और इस्लाम उन्होंने जन्म एक गृहस्थी ने दिता है, पर उन्हां च भी कुछ सूफी पैदा हो गए, त्यागी ने, बैरागी ने। सिख जगत भी गृहस्थियां का धर्म है। 10 गुरु साहिबान गृहस्थ धर्म दे विश्वास रखते हो, गृहस्थी। लेकिन गुरु नानक दे घराने च भी बाबा श्री चंद जैसे उदासी पैदा हो गए। हर वक्त उदास रहना, जगत तो निराश रहना। मैं जब कवि संतोख सिंह जी की रचना पढ़दा, 5 साल दे बाबा श्री चंद सन। कदी कदी ऐसा हो काफी देर तक जब घर दे च ना दिखाई देन
माता सुलखणी जी लभण वास्ते चल पैंदे सन। लभीए घर दे च दिखाई नहीं देंदा, पड़ोसियां कोल पुछदे ने श्री चंद आए ने थोड़े घर? नहीं। जिथे बच्चे खेडदे ने माता सुलखणी जी उन्हां कोल पुछदे ने थोड़े नाल श्री चंद ते नहीं खेड रहा सी? नहीं, साडे नाल ते खेडदा ही नहीं, आउंदा ही नहीं। कई घरां तो पुछण तो बाद फिर पिंड तो बाहर निकलदियां ने, किसे रुख दे थल्ले उजाड़ विच बैठे ने। 5 साल दा बच्चा श्री चंद। पिता वक्त दा अवतारी पुरुष गृहस्थी, पर उसके घर विच एक ऐसी औलाद वक्त दा सन्यासी, त्यागी, बैरागी, उदास, उदासीन संप्रदा नूं उसने जन्म दिता। कोई प्रथम ते कोई पूर्वला तपीश्वर है। थोड़ी जिहा किधरे साधना रहिंदी होवेगी या किसी कम की पूर्ति लई हो आया है, क्योंकि गुरु नानक दे घर आउणा कोई मामूली गल नहीं सी। ते जिसदा पिता गुरु नानक बने वो रूह कोई मामूली नहीं है। गुरु नानक दी संतान उदासी, जन्म तो निराश, उदास। डांटदे होया माता कहंदे ने सुलखणी जी बच्चियां नाल खेडिया कर, पड़ोसियां दे घर चला जाया कर, उजाड़ दे च आ जांदा है, उजाड़ दे च आ जांदा है। माता उजाड़ तो ते मैं भज के आ जाना, बस इतना ही आखे, उजाड़ तो ते मैं भज के आ जाना। हुण ये पहेली कौन समझे? इस तरह के पुरुष जो इको ही गल दे च उलझे रह जान, आम दुनिया में जो है दरम्याने बंदियां की दृष्टि च पागल हो जाते हैं। ये पागल ने, किसी एक ही गल दे च उलझे रह जाते हैं। शिवरात्रि का बहुत बड़ा मेला बनारस दे च लग्या ते कबीर दे चेले कबीर नूं कहंदे ने भगत जी शिवरात्रि है, लखां दा इकट्ठ है, सारे इलाके चों संगतां पहुंचियां ने, भगत जन पहुंचे ने, चलिए मेला देखन। जोर देता है तो कबीर चल पे ने, चलो देखते हैं। हुण मेले च जो कुछ होंदा है, किधरे कठपुतलियां दा नाच, किधरे नाटक मंडलियां, किधरे रास लीला पै रही है। कबीर रुकदे नहीं किधरे, चेले चाहते ने रुकन ते देखिए, पर कबीर दे कदम किधरे रुकदे ही नहीं। ते चेले भी कहंदे ने भगत जी नूं नाल नहीं ले आना सी, आपे ही आना सी। इते रुकदे ही नहीं किधरे, ते देखिए कि नाटक मंडली नाटक कर रही सी, लंघ है, रासलीला पै रही सी, लंघ है, पहलवानां दा दंगल हो रहा सी, लंघ है, नहीं रुके। ते चेले भी हैरान जे इत्थे रुकना ही नहीं, तो इत्थे आने का मतलब की सी? फिर मेले विच आने का मतलब की सी? फिर तरह तरह के बाजार विच नवीं चीज़ां आईयां, पकवान बन रहे सन, बिकण लई उत्थों भी लंघदे गए, मेले चों लंघ ही गए। गंगा दे तट दे तले एक कल्ला मनुख बैठा, तट ते बिल्कुल रेत दे उजाड़ दे। कबीर उस कोल जा बैठे, नाल दे साथियां नूं भी कहण लगे बैठो। ते साथी कहण लगे आश्रम चों निकले सी, घर चों निकले सी मेला देखण वास्ते, ये उजाड़। कबीर ने उत्थे एक सलोक उच्चारण किया है, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज है। कबीर जय जय हों फिरों, कौतक ठाए ठाए, एक राम स्नेही बाहरा उजड़ मेरे भाई। जिथे जिथे मैं देखिया तमाशा ही सी, रंग तमाशा।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਹੈ ਹਰੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ ਮੇਲਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਟੁੱਟਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਉਜਾੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮੇਲਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਬੈਠੋ, ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। बड़ा कीमती श्लोक है भगत कबीर दा। कबीर जय जय हों फिरों कौतक ठाए ठाए, एक राम सने ही बाहरा उजड़ मेरे भाए। कहते ने हरी चंद नाम का एक कबीर पंथीआ भी सी, कबीर दे इतिहास से चाहता इस तरह, वह भी नाल सी। अपने नाल दे साथियों नूं कहंदा किस पागल दे पल्ले पै गया, इन्ना सोहना मेला सी, कहंदा उजाड़ उजाड़। मैं फिर अर्ज करा, दरम्याने लोग उन्होंने बड़े बड़े विज्ञानकां नूं भी पागल आख्या, गलेलियो नूं वक्त तौर पर उन्होंने लोगों ने पागल कह दिता सी, बाकी भी पागल कह रहा है। किसी एक गल च उलझे रह जाते, परिवार भी पागल कहता रहा, उन्हों दी पत्नियां भी कभी सहमत नहीं हुई, किसी एक कोई गल च उलझे रह जाते हैं। पर जिथे एक साइंटिस्ट पागल कहलाया, उथे संत महापागल कहलाया। यह भी मैं अर्ज कर दिया, महापागल किसी एक ही दुनिया च उलझे रह जाते हैं। पर कौन दसे, पागलों की भीड़ बड़ी वह ज्यादा है, तो ऐसे सियाने बहुत थोड़े ने, संत बहुत थोड़े ने, विज्ञानक ते बहुत थोड़े ने, ते बहुगिणती ते आम दुनियावी पागलों की है। और की है, इस सियाणियां नूं पागल आखी जांदे ने। अजकल ते पागल खाने च लै जांदे आ पागलों का इलाज करने वास्ते, पर दिन दूर ने सियाणियां नूं बचाने वास्ते कोई घर बनाने पैणगे, क्योंकि सारी दुनिया पागल होंदी जा रही है, जमीन सारी पागलखाना बनती जा रही है। और गुरबाणी ऐसा कहती है, सब बौरे होंदे जा रहे हैं, सब दिमागी संतुलन गवांदे जा रहे हैं। सिर्फ औस दा ते सिर्फ है सीमा का फर्क है, थोड़े जिहे डिग्री का फर्क है। 1-2 डिग्री अगे गए तो मनुख पूरा ही पागल। हालात ऐसे जगत दे होंदे जा रहे हैं। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, अगर कोई सुने तो उस पदवी नूं प्राप्त कर सकता है जो ईश्वर कोल सी, महादेव कोल सी। सुनिए ईश्वर, ईश्वर कौन? महादेव। ते महादेव कोल पदवी की सी, वो मैं गुरु ग्रंथ साहब तो ही तस्दीक करा। भट्ट कहते ने, गुरु अमरदास जी की उपमा करते हुए, रुदर ध्यान ज्ञान सतगुर के, कव जन भल उन्हें जो गावे, भल्ले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बनावे। हे गुरु अमरदास, जिथे तेरे गुण नहीं गिने जा सकते, पर हुण तशबीह देनी है। रुदर ध्यान, शिव जी दे ध्यान नूं कौन नापे? रुदर शिव जी, इन्ना गहरा उसका ध्यान, इतनी गहरी उसकी समाधि। जुड़ गया तो 6-6 महीने पता ही नहीं किथे गया, जुड़ गया। ऐसी समाधि उसकी, ऐसी उसकी लीनता। तदी महाराज इसनूं पहले पे रख देना है। इस पौड़ी दे गहराई नाल कोई सुने, महादेव हो जाता है, ईश्वर जैसा हो जाता है, तपीश्वर। सुनिए ईश्वर बरमा, गहराई नाल अगर कोई परमात्मा दे नाम नूं सुने, ब्रह्मे जैसा ज्ञानी हो जाता है, बड़ी सूझ मिल जाती है। ब्रह्मा आयुर्वेद का जन्मदाता है, ब्रह्मा संगीत का जन्मदाता है। 7 सुरां ने ऐसा उसने ब्रह्मे ने पहली दफा आख्या, जबान दे 6 रस ने उसने पहली दफा आख्या। जूना इस जमीन दे 84 लाख ने, ये सब तो पहले उसने ही गिनती की थी। किस आधार पर की वो ही जाने, लेकिन उसकी खोज नूं अजे तक झुठलाया नहीं जा सकिया।
ग्रह नक्षत्रां दे बारे भी जो कुछ उसने कहा है वो अज भी सही है। उसे दे आधार ते बिरगू ने खोज की थी और उस जमाने च भी 1 साल पहले दस देंदे सन चंद्रमा नूं फलाणे दिन फलाणे समय ग्रहण लगेगा, सूरज नूं फलाणे दिन फलाणे समय ग्रहण लगेगा। कोई आले नहीं सन, कोई मशीना नहीं सन, कोई दूरबीना खुरदबीना नहीं सन, लेकिन उन्हां दी गणित विद्या बिल्कुल सही सी। जीवन दे बहु पक्ष दा इह ज्ञानी ब्रह्मा महाराज कहते अगर कोई सुने परमात्मा दे नाम नूं ब्रह्मे जैसा ज्ञानी हो जाएगा, महादेव जैसा योगी हो जाएगा, बैरागी हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा और इंद्र जैसा ऐश्वर्य हो जाएगा। उसके कोल कहते ने स्वर्ग है, स्वर्ग दा सुख है। ते इंद्र दा मतलब है सारे इंद्रियां दे रस नूं जो बहुत गहराई नाल माणदा है। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, एक मच्छी कोल जो जबान दा स्वाद है मनुख कोल नहीं है, उहदी सारी चेतना जबान ते रुकी है। कहते ने जो खाण दा महारस मच्छी कोल है, वड्डे तो वड्डे मनुख कोल भी नहीं, भावें 36 प्रकार दा भोजन खावे। जो रूप दा रस पतंगे कोल है, बड़े तो बड़े आशिक मिजाज मनुख कोल भी नहीं है। जो नाद दा रस हिरन दे कोल है, चोटी दे संगीतकार कोल भी नहीं है। और जो स्पर्शता दा रस हाथी कोल है, वड्डे तो वड्डे स्पर्श ज्ञानी कोल भी नहीं है। और सुगंध दा महक दा जो महा आनंद भौरे कोल है, आम मनुख कोल नहीं है। उसकी सारी चेतना नासका ते रुक गई है और उस सुगंध दे पिछे कुर्बान हो सकता है, पतंगा रूप दे पिछे कुर्बान हो सकता है, निछावर हो सकता है, इतना लीन हो सकता है, क्योंकि इतना महारस आ रहा है उसनों वेख के ये जीवन बेमैन नहीं है, कुर्बान किया जा सकता है। फुल्लां दी महक दे चों इतना रस आ रहा है, पंखड़ियां बंद हो रही हैं कमल दियां, विचे ही बंद रह जाता है बावरा, कहता कोई गल नहीं, प्राण जाते ते जावे, सुगंध नहीं छोड़ सकता मैं, इस महक नूं नहीं छोड़ सकता मैं। महक दा जो महारस उस कोल है, आम बंदियां कोल नहीं है। कहते ने हर इंद्रे दा महारस इंद्र कोल सी, तदी उसका ना इंद्र पिया। वो वेख के जितना रस मान सकता सी, सुन के जितना रस मान सकता सी, चख के जितना रस मान सकता सी, सूंघ के जितना और स्पर्श करके जितना महारस मान सकता सी, आम बंदे उन्हां तो परे ने। इंद्र सुनन नाल इतनी गहराई नसीब हो जाती है, इंद्रियां दा रस वध जाता है। और मैं फिर अर्ज करा, एक भोजन की बुरकी दे एक संत जो स्वाद मान सकता है, आम मनुख नहीं। भरतरी ने उदयपुर के राजे नूं कहा सी, वैराग शतक दे च 2 शब्द ने, तू प्रसन्न व्यंजन बहु स्वादे, मैं प्रसीद सत्तू सा गा दे। ऐ राजन, 36 प्रकार का भोजन छक के भी तू रस नहीं मान सकता। भुख दे समय सत्तू घोल के जद मैं पी लेना, सत्तू जौ नूं भुन लेंदे ने ते फिर पीस के उसका आटा बना लेंदे ने। एक घोल के जो मैं सत्तू जो मैनू भिक्षा विच मिले ने, जद मैं पीना, ऐ राजन तेनू की पता है जबान दा रस की आउंदा है, इस महारस नूं मैं माणदा, तेनू की पता है। और राजा ते सोचेगा, ए सत्तू पिसे होया आटा जौ दा, और वह भी लूण कोई नहीं, मिठा कोई नहीं, पानी नाल घोल के खा रहा है। ते कहंदे 36 प्रकार का भोजन की है। गहराई नाल जद कोई परमात्मा का नाम सुनता है, इंद्रियां की शक्ति वध जाती है, इंद्रियां की गहराई भी वध जाती है, जबान का रस वध जाता है, नेत्रां का रस वध जाता है, अखां का स्रोत रस जो है, कन्नां का स्रोत रस वध जाता है,
ਸਪਰਸ਼ਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਇੰਦਰ ਜੈਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੇ ਜੈਸਾ। ਔਰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਧਿਆਨਮਈ ਅਵਸਥਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਦੇਵ ਕੋਲ ਸੀ, ਈਸ਼ਰ ਕੋਲ ਸੀ। ਸੁਣੀਏ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਲਾਹਣ ਮੰਦ। ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਕਲ, ਮੰਦ ਬੁੱਧ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਭੈੜੀ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ। ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਹਿਰਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁਕਤਸਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਐਸੀਆਂ ਜੋਗ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਨ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਰਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਜੋ ਇੱਕ ਵੈਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਭੇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਜੋਗ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਨ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰ ਤਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ। ਕੀ ਪੁਕਾਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਚੀਆਂ। ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਭ ਗਿਆਨ ਕੂੜਾ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਾਰ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਖੇੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਵਿਗਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਲਮਕਾਈਆਂ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਨ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਮਾਪਤੀ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀ। ਮੈਂ ਕਰੀਬਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਦ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕੋ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਧਰੇ 2 ਦਿਨ, ਕਿਧਰੇ 4 ਦਿਨ, ਕਿਧਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਦਿਨ, ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਗਿਲਾ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ 3-3.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਰਸਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਦਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦਿਆਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਦਾਸ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਾਲਬਨ 8.5-9 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪਹਿਲਗਾਮ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਜਦ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਗਿਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਸ ਕਾਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਤੇ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਐਸੀ ਫੋਨ ਆਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵੰਡਾਂ ਤੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾ ਗਏ ਫਿਰ ਹਫ਼ਤਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ 10 ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। लेकिन इस जगह ते हमेशा करीबन 2 हफ्ते मैं हाजिरी भरदा रहा। कोई पुराना प्यार कुवैत दा सेठी साहब होना नाल कोई बहुत पुरानी गल है। दास कुवैत आउंदा रहा 1 महीने लई, कदी 20 दिन, कदी 25 दिन, कदी 2 हफ्ते, कदी महीना मैं उत्थे हाजिरी भरदा रहा। भावें गुरुद्वारा ते नहीं सी पर एक मकान नूं किराए ते लैके गुरुद्वारा बना के, क्योंकि अरब देश गुरुद्वारा बनाने की इजाजत नहीं देंगे और वाकई ऑफिशियली गुरुद्वारा किधरे भी नहीं है, कानूनी तौर पर किधरे भी गुरुद्वारा नहीं किसी भी अरब दे। सब नाजायज ढंग नाल यानी चोरी छुपे विचारिया ने बना के रखे हुए हैं। जे पता चल जाता है तो उतों दी हुकूमतां बंद कर देंदियां ने। पिछले दिन ही आबू धाबी का गुरुद्वारा बंद हो गया, उन्होंने बंद कर दिता। और दुबई दे भी 2 गुरुद्वारे, एक शारजा दा बंद होया, एक नाल होर सी वह भी बंद होया। खैर ये ते चलो उतों दियां सियासी जो है गल्लां। तो उस पुराने प्यार दा सदका दास इत्थे कोई 2 हफ्ते हर साल हाजिरी भरदा रहा। नाल ब्रिज वाटर इन्हां दा भी गिला रहिंदा रहा भी कारण कि तुसीं सानूं 1 हफ्ता भी नहीं देंदे। पिछले साल जब मैं आया सी तो मैं बेनती की सी मैं थोड़ा हफ्ता रखांगे। तो ज्यों मैं आया तो सज्जन मित्र जिहड़े ने उस इलाके दे चंगे भजनीक ने आए, कहने लगे तुसीं वायदा कीता सी। मेरे दिल दिमाग ते एकदम बोझ पिया, क्योंकि दास ने वापस जाने का प्रोग्राम बनाया है 13 तरीक नूं, मजबूरी ते 3 दिन इधर फिडलफिया दिता सी। तो ये 2 दिन घटाने पे। मैं कहा इस तरह हुण तुसीं 2 दिन की हाजिरी नाल अपनी तसल्ली कर लो ते बाकी इंज संभलो अगर मेरी जिंदगी रही तो जिहड़ा मैं वायदा कीता सी कर्जा निभाड़ देंगा, अगले साल हफ्ता रह जावांगे। मैं इतनी तुसी जो है मैनू छूट दे दो, क्योंकि मेरे दिल दिमाग ते बोझ है। वाकई मैं पिछले साल कहा सी तुहानू हफ्ता देंगा। मैं कहा मैनू याद है, मैनू भुलिया नहीं। उन्होंने कहा अच्छा थानू अगर इतनी मजबूरी है तो कोई नहीं, 2 दिन ठीक ने। इस कारण करके 2 दिन घटाए ने। थोड़े पड़ोस च ने ते उत्थों बेचारे रोज आंदे रहे ने, सवेरे भी आए सन ते तुसी भी 1 दिन जा सकते हो, ऐसी कोई गल नहीं है। और उत्थे भी 2 कीर्तनी जथे भी आए ने, बड़ा सुंदर कीर्तन कर रहे ने। गुरुद्वारे सारे ही सांझे आउंदे ने। बाबा ते साडा मक्के मदीने जाके तान छेड़ी उसने गुरबाणी दी। गुरुद्वारे आना ताई सफले दिल दिमाग विशाल होवे, समदृष्ट भी होवे ते विशाल भी होवे। तो ये थोड़ा जिहा प्रोग्राम जो इतवार तक इत्थे दास ने हाजिरी भरनी सी, शुक्रवार तक दास हाजिरी भरेगा। और मैं ये 2 महीने जिथे जिथे हाजिरी भरदा रहा, किधरे 2 दिन, किधरे 3 दिन, किधरे 4 दिन, किधरे 5 दिन। रिचमैंड वाले भी मैनू गिला करते रहे भी 5 तुसी हफ्ता कहा सी ते हफ्ते च भी 2 दिन घटा दिते। 2 दिन बोनी स्ट्रीट वाले ने मंग ले। मैं कहा तुसी आपस में फैसला कर लो। कहने तुसी साडे गल पा दिते इत्थे हफ्ता होना चाहिए सी। मैं कहा फिर अगले साल जिंदगी रही, पक्का नहीं जिंदगी रही ते वादा निभावांगे। तो इत्थे सिर्फ 2 दिन घटे ने। अगर ये 2 दिन भी कुछ संगतां नूं महसूस होया, बंदा कोई एक अद कहंदा हुंदा है ते अगले कह देन जी संगतां इंज कहंदियां ने संगतां, ये भी मेरा तजर्बा है। तो किधरे एक अद सज्जन नूं किधरे इस तरह की उखियाई भी होवे ते उसनूं मैं संगत च वायदा कर देना मेरी जिंदगी रही ते 2 दिन अगले साल वधा देंगे, होर कोई गल ऐसी नहीं है, इस तरह की नहीं है। महसूस करने की जो है गल नहीं है, क्योंकि ब्रिज वाटर दीयां संगतां मैं रोज देखदा रहा, 5-7 शरीर रोज उत्थों आंदे ने शाम दे वक्त। और जे उन्हां दे लई 2 दिन दास उत्थे चला जावे,
या तुसी भी चले जाओ तो हर्ज की है उसदे। गुरुद्वारा है, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का प्रकाश है। तो इस तरीके का यह प्रोग्राम है। इतवार वाले दिन सवेरे सेठी साहब ने भी अपने घर दीवान रखे हुए 7 तो लैके 10 बजे तक। पहले आसा दीवार का कीर्तन होना है 2 घंटे, 1 घंटा दास हाजरी भर के फिर 11:30 तो 12:30 इतवार वाले दिन हाजरी गुरुद्वारा ब्रिज वाटर दे जो है भरेगा। इतना इस वक्त प्रोग्राम सी। 3 दिन दास ने फिडल्फिया हाजरी भर के फिर वापस चले जाना। इतना ही दास को समा हुंदा है। उम्मीद है आप शाम के समय होमो बाके आओगे। जपजी साहब दियां जितनियां बाकी पौड़ियां मेरे को हो गई, जितनियां गुरु बाबे ने कराइयां, क्योंकि मैं देखदा एक एक पौड़ी इतनी गहरी है, कई कई दिन मंगदी है। जे महाराज कहते ने सुनन नाल मनुख ईश्वर हो सकता है, महादेव हो सकता है, तो फिर महादेव कितों सुनता रहा? आप दी मैं ज्ञात ली अर्ज करा, ब्रह्मे कोल सुनता रहा है। कथा है ब्रह्मा कोल सुनता रहा है। ब्रह्मा कथावाचक सी। ब्रह्मा ते कथा करदा रह जांदा सी, इहदी सुनदियां सुनदियां समाधि लग जाती सी। इतना गहरा इसदा ध्यान, इतनी गहरी इसकी दृष्टि। और कहते ने इसे ने पार्वती नूं आखिया सी अपनी पत्नी नूं, तू मेरे कोल अमर कथा सुन। ते अमर कथा ते नाम दी कथा हुंदी है, परमात्मा दी कथा हुंदी है। जिथे इसने सुनाई सी अमर कथा, उसनूं अमर गुफा कहंदे ने, कश्मीर दे च है। दास ने देखी है। 35 मील पैदल जाना पैंदा है, कोई 21,000 फुट की बुलंदी ते 12 महीने उत्थे बर्फ रहिंदी है। एक गुफा है, कुदरती गुफा है। और कहने इत्थे ही बैठ के उसने तप किया है। ये उत्तराखंड, ये बर्फानी हिमालय, पता नहीं क्यों ये साधुआं नूं, सन्यासुआं नूं, पांडुआं नूं, महादेव नूं, होर इस तरह के योगियां नूं चंगा लगे। और दूर क्यों जाइए? धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भी अपना पिछला जन्म हेमकुंड नाल, हिमालय नाल ही जोड़ दें। मैं उत्थे बैठ के तप किया, मैं उत्थे बैठ के साधना की है। सियाणे पुरुष ते अज भी कहते हैं दुनिया च कितने पहाड़ ने, पर इस पहाड़ की अज भी अपनी महिमा। वो जो जप किया है, वो जो तप किया है ऋषि मुनिया ने, उन्हां दियां हवावां, उन्हां दी वाइब्रेशन, उन्हां दियां लहरां अज भी इत्थे ने, प्रेरदियां ने, खिंचदियां ने। और थोड़ा जिहा भी जप किया जाए तो उस थोड़े जिहा जप की भी मदद मिलती है। खैर, जिस गुरुद्वारे विच बहुता जप तप होवे, बहुता बाणी का पाठ होवे, यकीन जानो उत्थों की वाइब्रेशन भी कुछ होर हो जाती। बेचैन तो बेचैन मनुख भी गुरुद्वारे आवे, उहदी जबान तो वाहिगुरू निकल ही जाता है, उहदे मन नूं सुकून मिल जाता है, शांति मिल जाती है। तो अज इतनियां विचारां सुन के मनुख महादेव हो जाता है, ब्रह्मे जैसा ज्ञानी हो जाता है, इंद्र जैसा इंद्रियां दे रस की गहराई नूं छू लैंदा है। सुनदियां सुनदियां योग दियां युक्तियां की प्राप्ति हो जाती है। तन दे भेद का पता चल जाता है, ये तन कफ प्रधान है, पित्त प्रधान है कि वात प्रधान है। तन दे भेद का पता चल जाता है। सुनदियां ही सुनदियां सारा विकास नसीब हो जाता है, खेड़ा, क्योंकि पाप नाश हो जाते हैं, दुख नाश हो जाते हैं। तीसरी चौथी पौड़ी जो कुछ गुरु नानक देव जी महाराज सुनन की महिमा बयान करते हैं, कल अर्ज करांगा। अज इत्थे ही समाप्ति। सारियां दा बार बार हार्दिक तौर ते धन्यवाद। बुल चुकदी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। ज्ञान